थोड़ा डिस्टर्ब मत करो, बैठो अभी, फिर बाद में बैठ के जाओ साहब, आप खड़े मत रहो। परिपादन ही है। तिलक समारोह करना या तिलक लगाना इस घर में, इस गद्दी में जो जन्म लेता है वह जन्म से ही इस गद्दी का अधिकारी होता है। हमारे बनाने से या लोगों के बनाने से या तिलक लगाने से कोई वंश गुरु बनता हो, ऐसी बात नहीं है। एक बड़ी बात देखेंगे आप, इस वंश गद्दी में, इस वंश गद्दी की एक अपनी विशेषता है, एक अपनी महत्ता है। विशेषता यह है कि इस गद्दी में दोनों परंपराएं साथ चलती हैं। एक परंपरा बिंद वंश की और साथ ही साथ दूसरी परंपरा नाग वंश की भी चलती है। इसे थोड़ा सी ध्यान में लाकर देखेंगे और समझेंगे तो भली भांति मालूम हो जाएगा, विदित हो जाएगा। धनी धर्मदास जी साहब सदगुरु कबीर साहब के नाग पुत्र थे। धर्मनी नाग पुत्र तुम मोरा। और इसी घर में आमीन माता के गर्भ से अवतरित मुक्तमणि नाम साहब धनी धर्मदास जी साहब के तो वंश हुए, किंतु सदगुरु कबीर के बचन वंश कहलाते हैं और साथ ही साथ सत्पुरुष के अंश भी कहलाते हैं। तो पहले ही वंश गुरु से त्रिवेणी की धारा चलती आई है। इस धारा को, इस संगम को मिटाने का कोई उपाय नहीं है। आज भी देखेंगे हम, तो ये कन्या जब गर्भ धारण कर लेती है और विवाह की अवस्था में पड़ जाती है तो लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। जो शिशु उसके गर्भ से जन्म लेता है उसका और जिस व्यक्ति का नाम कन्या लेती है उस व्यक्ति का, दोनों का खून की जांच होती है। यदि दोनों खून मिलता है तो बालिका की कही हुई बात सही मानी जाती है। यदि दोनों का खून नहीं मिलता तो बालिका लाख सिर पट्टे से कहने का कोई असर नहीं होता। तो खून का असर इतना जबरदस्त, इतना प्रभावशाली होता है। तो जो धर्मदास जी का खून है वह आज भी तो है। हम कहें या चाहे संसार का संसार भी चिल्लाए कि धर्मदास जी का खून अब नहीं है, धर्मदास जी का बिंद वंश समाप्त हो गया, तो हमारे चिल्लाने मात्र से, हमारे कहने मात्र से कभी ये वंश समाप्त नहीं होगी। ये तो अक्षय वृक्ष है जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, जिसकी कभी समाप्ति नहीं हो सकती। ये तो दिनों दिन फूलेगा, फलेगा और विकसित होगा। तमणी नाम साहब के यहाँ सुदर्शन नाम साहब का जन्म हुआ
सुदर्शन नाम साहब भिन्न वंश तो थे ही, मुक्तामणि नाम साहब से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, इसलिए मुक्तामणि नाम साहब की वो नाथ वंश भी कहलाते हैं। तो दोनों परंपरा, भिन्न परंपरा भी और नाथ परंपरा भी चली आ रही है उस समय से लेकर आज भी। दोनों की धारा अटूट है, मिटी नहीं कहीं, दोनों की धारा चलती आ रही है। उसी प्रकार से दोनों धारा आज नए वंश गुरु के जीवन में भी है। ये नाथ भिन्न परंपरा में तो आते ही हैं, नाथ परंपरा में भी आते हैं। जब ये छोटे थे, 7-8 वर्ष के थे, तब मैं इन्हें जगन्नाथपुरी ले गया था। जगन्नाथपुरी में मैंने इनका बाल काटने का संस्कार पूरा किया और वहीं इनको मैंने दीक्षा, कंठे की दीक्षा भी दी। तो देखेंगे आप कि ये नाथ परंपरा भी चालू हो जाती है, लागू हो जाती है। इसलिए आज के जो वंश गुरु हैं, इनमें भी दोनों परंपराएं सम्मिलित हैं। तो मैं अब ज्यादा कुछ न कहकर इसी आशा और विश्वास के साथ कि नए वंश गुरु की छत्र छाया में हमारी वंशगति के अनुयायी और सारा समूचा कविपंथ फूलता फलता रहेगा। मैंने आज की परिस्थिति में देखते हैं आप कि हमारी जो माता है, जिनको हम राजमाता कहते हैं, जिन्हें हम कबीर पंथ की माता कहते हैं, अत्यधिक गंभीर रूप से बीमार है। इसलिए हमने इस तिलक के समारोह को उत्साह का और विस्तार का रूप नहीं दिया। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं तिलक का कार्यक्रम आरंभ करता हूं और साथ ही मेरे तिलक के साथ ही यह कार्यक्रम समाप्त भी हो जाएगा। और एक बात ध्यान देने की है, आपको आश्चर्य होता होगा कि बड़े के साथ छोटा कैसे बैठा है। तो मैंने जानबूझकर उनको बैठाया है। ये मेरी ममता का प्रतीक नहीं है, ये वंश की सच्चाई है। अगर एक से वंश गुरु की प्रणाली चलती है, परंपरा चलती है, तो दूसरे से गुरु गोस्वामी की भी तो परंपरा चलती है। और दोनों के तालमेल से, दोनों के मिलजुल से ही आज वंश गति चली आ रही है और भविष्य में चलेगी भी। इसलिए मैंने छोटे को भी बड़े के साथ संलग्न किया है, जो सच्चाई है। थोड़ा नीचे होंगे शायद। दब के रहना भाई, दब के रहना।
सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उधारियां अनंत दिखावन हार। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उधारियां अनंत दिखावन हार। राम नाम के पटन करे, देवे तो कछु नाही। राम नाम के पटन करे, देवे को कछु नाही। क्या गुरु ले संतोषिए, होश रही मन माही। सतगुरु साचा सूरीवान, सबद जुबाया का लागत ही भय मिल गया, पड़ा कलेजे छे। गूंगा हुआ बाबला, बहरा हुआ कान, गूंगा हुआ बाबला, बहरा हुआ कान। पाँव है पंगुल भया, सतगुरु मार्या बाण। ज्ञान प्रकाशिया गुरु मिला, सो जिन बिसरी जाय। जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आय। जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंज। जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंज। अंधे अंधा ठेलिया, कूप निरंत। ना गुरु मिला न सिद्ध भया, लालच खेल्या दान। दून्यू बूढ़े धार में, चढ़ी पाथर की नाव।
Now, remember earlier that I said agents